तमाम तरीके की मैगज़ीन्स में, तमाम तरीके की चीज़ों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप फलाने वार को फलाने देवता के आगे 5001 रुपये लेकर के चढ़े जाइए, वहाँ पर आप 4 बार घंटे बजाइएगा, लौटते समय में नारियल जो है ज़मीन पर देख करके ज़ोर से फोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। भगवान करे हो भी जाए काम, पर ये मूर्खता में शामिल हो सकता है दोस्तों। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये वो अध्यात्म है जो नकली है दोस्तों। ये वो अध्यात्म है जो लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, भ्रम के जाल में लेकर के जाता है, और इसका जीवन की उन्नति से, आध्यात्मिक उत्कर्ष से और अपने जीवन को आमूलचूल बदलने से कोई लेना देना नहीं है। असली अध्यात्म वो है जो जीवन को, सोच को, चिंतन को, व्यक्तित्व को बदलना सिखाता है। असली अध्यात्म वो है जो ये सिखाता है कि मनोकामनाओं की पूर्ति करने के स्थान पर मन को ही बदल लेना सबसे श्रेष्ठ है। मन की सारी कामनाओं की पूर्ति किसी के द्वारा संभव नहीं है दोस्तों। मन की आप एक कामना पूरी कर दीजिए तो वो दूसरी लेकर के आ जाएगा, दूसरी कर दीजिए तो तीसरी लेकर के आ जाएगा। उसको घड़ी चाहिए आप दे दीजिए तो गाड़ी मांगेगा, गाड़ी दे दीजिए तो घर मांगेगा, घर दे दीजिए तो हवाई जहाज मांगेगा। मन की कामनाओं की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है। मन की कामनाएं आग में घी के समान है। घी आप डालिए तो उससे आग बढ़ती है, बुझती नहीं। आप कामनाएं डालते जाइए, मन के आगे आप एक नहीं 1000 कामनाएं डालते जाइए। जितनी कामनाएं हम डालेंगे मन उतना ही ज़्यादा भड़कता जाता है, आगे की तरफ चलता जाता है। मन की कामनाओं का अंत नहीं होता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मन की एक कामना का अंत हो भी जाए, सपोज करें मन की एक कामना पूरी भी हो जाए, तो उससे मन कहाँ शांत रहता है। मन जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला जाता है। तो दोस्तों जो असली अध्यात्म है वो हमें दृष्टिकोण का परिवर्तन सिखाता है। असली अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो जो पहली चीज़ हमारे अंदर निकल करके आती है वो है आत्मसंतोष, कि जितना हमारे पास है उतना पर्याप्त है, जितना भगवान ने हमें दिया उतना हमारी आवश्यकताओं के लिए एनफ है। एक जो इस संसार का नियम है दोस्तों वो ये है कि जो हमारे लिए भगवान की व्यवस्था है, जो विधि का विधान है, उससे ऊपर का मुझे कोई दिला नहीं सकता। जितना मैं ऊपर से लिखा करके लाया हूँ उससे ज़्यादा का कोई दिला नहीं सकता। यहाँ से लेकर के कोई त्रिदेवों के पास बैठा हो वहाँ तक किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो दिला दे जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जितना हम विधि के विधान के पास से लेकर के आए हैं, जितना हम ऊपर वाले के पास से लेकर के आए हैं, उसे छीनने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, और उससे ज़्यादा देने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। तो जितना है उसमें संतोष कर लेना पर्याप्त है। कई बार मन में लोगों के भाव आता है कि साहब हमें ज़्यादा मिल जाए। जो एक परम पूज्य गुरुदेव की युवा कार्यकर्ता के रूप में सबसे अपेक्षा थी हम सबसे कि मन में आत्मसंतोष आ जाए। जितना हमें मिला है, जितना आज की तारीख में मिला है, उसमें यदि हमारे जीवन में संतोष आ जाता है, मन में भाव आ जाता है कि जितना मिला उतना पर्याप्त है, तो वो जीवन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जुगल किशोर बिरला जी थे, जो बहुत बिरला जहाँ से खानदान शुरू हुआ, गुरुदेव के शिष्य हुआ करते थे। तो जब गुरुदेव ने गायत्री के महापुरुष चरणों की समाप्ति करी तो वो गुरुदेव के पास पहुँचे। वो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, उस समय में 11 करोड़ रुपए लेकर के पहुँचे। बोले गुरुदेव ये 11 करोड़ आपको देना चाहता हूँ, आप गायत्री का ऐसा मंदिर बनाएं जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा हो, सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का मंदिर आप बनाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है जुगल जी, मैं पैसे किसी के नहीं लेता, आपके भी नहीं लूँगा, इस पैसों की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, पर आप एक काम करो कि आप मेरे साथ चलो। मथुरा में थे, बोले हम लोग विश्राम घाट तक घूम करके आते हैं। चले, बोले उन लोगों को गिनना जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हो, भूखे प्यासे हों, गरीब हों, ऐसे लोग गिनना। 100 लोग गिने जुगल किशोर जी ने, और अभी तक विश्राम घाट नहीं पहुंच पाए थे। तो गुरुदेव बोले एक बार बताओ जुगल जी कि आप 100 करोड़ का, 150 करोड़ का मंदिर बनाना चाहते हो, 150 करोड़ का मंदिर बनेगा और बाहर व्यक्ति भूखा बैठा होगा, भगवान को अच्छा लगेगा? बाहर व्यक्ति भूखा प्यासा बैठा होगा तो भगवान को संतोष होएगा कि मेरे बच्चे जो है भूखे प्यासे बैठे हैं। बोले आप सोने चांदी का मंदिर बनाओ, बाहर लोग जो है लाइन लगा करके खड़े हैं, तो कौन सा मंदिर चाहिए होगा? बोले इन पैसों को आप, इनसे आप स्कूल खोलो, इनसे आप हॉस्पिटल खोलो, इनसे अनाथालय खोलो, इनको आप व्यक्ति व्यक्ति में भगवान देख करके उनकी सेवा में लगाओ। बोले यदि मुझे, गुरुदेव बोले मुझे मंदिर बनाना होगा तो मैं गायत्री माँ को लोगों के हृदय में बैठाऊंगा, लोगों को चलता फिरता शक्तिपीठ बनाऊंगा, लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा। कि मंदिर बन जाए और बाहर कुछ नहीं हो रहा हो, इसका फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज़ जो अध्यात्म हमें देता है वो देता है आत्मसंतोष। जितना मिला है, जितना हम लोगों को मिला है वो हमारे उपयोग के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए पर्याप्त है। ये भाव हम लोगों को अध्यात्म के माध्यम से मिलता है। दूसरी चीज़ जो अध्यात्म देता है दोस्तों, वो देता है लोक सम्मान। कि लोग पद के आधार पर, पैसे के आधार पर, बहुत सारे दूसरे आधारों पर लोगों का सम्मान ले तो लेते हैं, पर वो हृदय से उठा हुआ प्यार नहीं है।
वो हृदय से उठा हुआ सम्मान नहीं है, वो लोगों के मन से जन्म लेने वाली भावना नहीं। लोगों को किसी के आधार पर चीज़ें मिल तो जाती हैं, पर वो लोगों के दिल से उठा हुआ प्यार नहीं। आपको दिल से उठा हुआ प्यार देखना हो तो आप विवेकानंद की हिस्ट्री को उठा करके देखो। जब विवेकानंद पहली बार कलकत्ता गए तो कलकत्ता पहुंचने पर उनकी जो गाड़ी थी उसमें जुतने के लिए लोगों ने घोड़ों को हटा दिया, और शहर के जितने जज थे, शहर के जितने वकील थे, शहर के जितने भी मूर्धन्य नागरिक थे, वो आकर के जुट गए कि साहब इस गाड़ी को हम लोग लेकर के जाएंगे, हमारे अंदर ये भावना है, हम लोग लेकर के जाएंगे, इसको हम लोग अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप लोगों को लोक सम्मान देखना हो दोस्तों, तो मैं आपको गुरुदेव की कथा बताऊं। गुरुदेव जो है, उनके पास जब किसी व्यक्ति ने गुरुदेव को थोड़ी चोट पहुंचा दी तो एक महिला थी बंगाल की, बिहार की, और वो जो थी गुरुदेव के पास अपने गांव में गई और बोलने लगी कि हमारे गुरुदेव को चोट लग गई। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे उनके पास उसने जाकर के अपनी पीड़ा रखी। बोले कि साहब आपके पास जो भी सबसे अच्छी वाली दवाई हो वो आप दे दीजिए, मैं गुरुजी के लिए लेकर के जाना चाहती हूँ। तो जो डॉक्टर थे उनने 27 रुपये की सोफ्रामाइसिन आती है वो दी, उनको लेकर के आई वो गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास लेकर के आई तो उनने गुरुदेव को दी और गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव आप इस दवाई को लगाना, आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरुदेव दवाई क्यों लगाते, गुरुदेव को आवश्यकता नहीं थी। फिर गुरुदेव ने वो दवाई ली और तकिए के नीचे रख ली, और जब तक गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तब तक उसको अपने पास ही लेकर के रखते थे। वो बोलते थे कि बेटा ये दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है, ये लोग जो है मेरे शिष्य नहीं है, मेरे बच्चे, इनको कोई तकलीफ़ हो जाए, इनको कोई कष्ट हो जाए तो इनके कष्टों को दूर करने के लिए मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये जो अंदर से निकल कर के आता है दोस्तों, ये सम्मान है, ये प्यार है। वो जो प्यार का भाव था, वो जो अपनत्व का भाव था, वो जो आत्मीयता का भाव था, वो दूसरी चीज़ लेकर के आता है और उसका नाम है लोक सम्मान। दोस्तों असली अध्यात्म आता है तो जीवन में एक और चीज़ लेकर के आता है और उसका नाम है देवी अनुग्रह। कि आप लोग कहीं पर किसी भी कष्ट कठिनाई में हो, आपके अंदर संतोष लेकर के आता है, लोगों का सच्चे हृदय का प्यार लेकर के आता है, श्रद्धा लेकर के आता है, सम्मान लेकर के आता है, और एक ये भाव लेकर के आता है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कठिनाइयों में खड़े हों, भगवान का सपोर्ट आएगा और हम लोग वहाँ से पार हो जाएंगे। कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी तकलीफ हो, गुरुदेव का आशीर्वाद आएगा, हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे।